जैसे कि ज़ीरकपुर में एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है कि एक इंसान अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण के तहत अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल करता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज सुबह की तस्वीर आपको दिखाऊंगी। लगातार यहाँ पर इतने महीनों से मैं आ रही हूँ, 4 बांस उसके हटा के रख दिए गए 3 महीने की मेहनत के बाद, लेकिन अतिक्रमण वहीं का वहीं। आज सुबह की तस्वीरों की बात कर रही थी, आज सुबह की तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर जब हम जा रहे थे तो देखा नगर कौंसिल की गाड़ी सीधा जा रही है, जिसमें जो अतिक्रमण दस्ते के स्टाफ होता है वो मौजूद है वीआईपी रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए। लेकिन जहां वो 14 साल का अतिक्रमण है, लगभग 14 साल बताए जा रहे हैं, जहां वो अतिक्रमण है उसके पास गाड़ी नहीं रुकी। हालांकि ईओ ज़ीरकपुर ने कहा था कि इस पर कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उनसे जाकर आगे पूछा गया गाड़ी को कि यहाँ पर क्यों नहीं अतिक्रमण हटा रहे हैं, वीआईपी रोड पर आप आ गए हैं, वहाँ से क्यों नहीं हटा रहे, तो आपको वीडियो दिखाएंगे। भागते नजर आए स्टाफ, कर्मचारी भागते नजर आए, माइक से दूरी बनाते नजर आए। कहा बड़े साहबों से बात करो, वो आपको वीडियो दिखाएंगे। नगर कौंसिल की गाड़ी जा रही है, आप देख रहे हो, नगर कौंसिल की गाड़ी सीधी निकल गई है, दूसरा अतिक्रमण नहीं हटाया। नगर कौंसिल की गाड़ी सीधा निकल गई, लेकिन यहाँ का अतिक्रमण नहीं हटाया। सामने गई नगर कौंसिल की गाड़ी, नगर कौंसिल ने यहाँ का अतिक्रमण नहीं हटाया। आप देख सकते हैं वीआईपी रोड पे मौजूद हूँ, यहाँ पर अतिक्रमण दस्ते के अधिकारी मौजूद हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि गाड़ी भी मौजूद है। आज अतिक्रमण हटाने के लिए शायद ये लोग यहाँ पर आए हैं। मैंने वीडियो कैप्चर किया है जो वीआईपी रोड के पीछे, वीआईपी रोड के मेट्रो के पीछे जो 14 साल से अतिक्रमण करके बैठा है और वहाँ पर सामान नहीं उठाया गया, उसे शह दी जा रही है। गाड़ी वहाँ से गुजर गई, गाड़ी वहाँ से गुजरी है और उस गाड़ी की गुजरने की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी अपने चैनल के माध्यम से। ये देखिए भाग रही है, सवालों से भाग रही है। एक ही पूरे सबूत के साथ मैंने वीडियो दिखाई है जिसमें वो तिरंगे को कह रहा है हमें तिरंगे से मतलब नहीं है, तिरंगे का अपमान करना कोई गलत बात नहीं है। उसका सामान नहीं उठा रही है, सवाल उनसे सवाल कर रहे हैं, सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये देखिए भागते नजर आ रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? कोडिंग से उठाएंगे, कोडिंग से बोलने नहीं आता, सिर्फ जो दिवाली पे त्योहार सजा है यहाँ पे उनका सामान उठा लेंगे। 14 साल से बंदा बैठा है सरकारी जमीन पे, उसको बिजली दे रखी है। ये बात भी आपको बता दूं, उसको बिजली दे रखी है, वो तिरंगे के लिए अब शब्द बोल रहा है, तिरंगा जो हमारी शान है। सर, ज़ीरकपुर का एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है इस वक्त। एक व्यक्ति पहले तो अतिक्रमण करके बैठा है कई सालों से, नगर कौंसिल सोया पड़ा था, लेकिन अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो तिरंगे को अपशब्द बोल रहे हैं, जिसकी वीडियो आपने भी देखी है। क्या कहना चाहिए? इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं। यहाँ जो भी व्यक्ति ऐसी घटिया हरकत करता है, तिरंगे के बारे में गलत बोलता है, तिरंगे का अपमान करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश विरोधी एक्ट के तहत पर्चा दर्ज हो उसके खिलाफ। और मैं काफ़ी पिछले समय से देख रहा हूँ इस सरकार में कहीं ना कहीं जो देश विरोधी लोग हैं उन्होंने ज़्यादा अपने पंख फैलाए हुए हैं। आप देख रहे हैं एक स्कूल में जाके शरेआम मास्टर को धमकियां दी जा रही हैं। और क्या आप एक देखो, भाषाएं सभी पंजाबी, हमारी मैं भी पंजाब से हूँ, पंजाबी मेरी माँ बोली है, लेकिन सिर्फ पंजाबी नहीं, इंग्लिश हिंदी के बिना कहीं नहीं काम चलेगा। बाहर बच्चे हमारे जा रहे हैं बाहर, क्या वहाँ इंग्लिश के बिना चल जाएगा? फॉर्म भर देंगे? जरूरी है पंजाबी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम स्कूल में लगाया, इसमें एक देश भक्ति की भावना के उसके ये स्कूल चला रहे हैं। और कहीं भी ऐसा नहीं लगा हमें कहीं किसी हमारे गुरुओं का अपमान करते हो या माँ बोली पंजाबी के बारे में गलत बोलते हो। ये शरारती तत्व हैं जो वो इसी को हवा दे के कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रच रहे हैं। और जो तिरंगे के लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसके बारे में मेरी बात हुई है 2-3 ज़ीरकपुर है, दिवाली के बाद उसके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे जरूर। सर, इतनी हिम्मत एक प्रवासी की हो गई है, कहीं लगता है कि पीछे से कोई शय मिल रही है मजबूत? बिल्कुल बिना शय के नहीं बैठ सकते। और बिल्कुल ही जो पत्रकारों से बदतमीजी कर रहा है और वहाँ पे जो लोग गए हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, वो बिना शय के नहीं बैठा किसी। अभी की मैं बात बताऊं, यहाँ आने से 2 मिनट पहले मैं वहाँ पर देख रही थी कि ये हटा है या नहीं हटा। उस वक्त नगर कौंसिल की गाड़ी सीधा वहाँ से निकल गई, देखते हुए, मुस्कुराते हुए। जब हम उनके पीछे गए, हमने उनसे सवाल किया
कि आप इसका अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहे? उसके तो साफ सा कारण है, वहां पे जो प्रधान है नगर कौंसिल का कांग्रेसी है, और कांग्रेस ने ये बैठाया हुआ है, सबको पता है कांग्रेस ही ऐसे मुद्दों को जन्म देती है। बिजली भी दी हुई थी उसको। बिल्कुल, बिजली भी जो कांग्रेस के टाइम पर लगी है, मैं कल सारा पता किया इसके बारे में, ये कांग्रेस वालों की शय के ऊपर बैठा है बंदा। तो एफआईआर की मांग करते हैं सर? बिल्कुल, एफआईआर खुद हम जाके कार्रवाई करवाएंगे इसके ऊपर, सिर्फ त्योहारों की वजह से बिजी थे, उसके बाद जाके कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो तिरंगा है वो हमारे देश का सम्मान है। यदि किसी ने तिरंगे का अपमान करने का प्रयास किया है तो उसको पूरा दंड मिलना चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने देश का, अपने राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकता वो इस देश में रहने के काबिल नहीं है। सबसे पहला हमारा राष्ट्र धर्म जो है वो हमारा देश प्रेम है। बाकी जो जाति है, धर्म है, वो बाद में आते हैं। सबसे पहले हमारा राष्ट्र धर्म आता है। यदि किसी व्यक्ति ने यह प्रयास किया है कि उसने राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपमान किया या उसका सही तरीके से रख रखाव नहीं किया तो उसके खिलाफ बनती कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज सुबह भी हमने देखा वहां पर कि वो अतिक्रमण अभी नहीं हटा है और नगर कौंसिल की गाड़ी वहां से गुजरती है, अतिक्रमण दस्ते के स्टाफ वहां पर हैं, लेकिन वो गाड़ी वीआईपी रोड के लास्ट में जाके कार्रवाई करती है, उस अतिक्रमण पे कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर क्यों नहीं हो रही इस पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अतिक्रमण हो गया और जितने भी यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, इस मामले में जीरकपुर जो नगर परिषद है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं स्पष्ट तौर पर आपके माध्यम से कह रहा हूँ, यहाँ अवैध निर्माणों की पूरी भरमार, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है हमें ये सोचा था ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, लेकिन अब तो अवैध निर्माणों की पूरी भरमार है और किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई पे उन पर नहीं होती। मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण पड़े हैं, मेरे पास प्रूफ है कि हमने बताया है उनको कि भी यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है, यहाँ अतिक्रमण है। अभी परसों भी मैंने बताया कि यहाँ पे अतिक्रमण है, मेरे वार्ड में भी अतिक्रमण है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है किसी तरह की। तो जंगल राज हो गया एक तरह से, बहुत मुश्किल है आम लोगों का जीना यहाँ पे। ठीक है सर। देखो, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ वो करनी भी चाहिए। सर, अभी मैंने टोनी राणा से बात की है तो उनका कहना है कि अगर इतने सालों का अतिक्रमण है तो कांग्रेस ने कराया हुआ है, कांग्रेस की शय मिल रही है। देखो, टोनी राणा जी का मैनू नहीं पता भी वो की है कि नहीं है, पर गल ये है भी जे कोई उत्थे बंदा 14 साल का बैठा है तो कांग्रेस का हुण 2 सालों तो नगर कौंसल 1.5 साल तो है, 2.5 सालों तो है, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸੂਬੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ करनी चाहिए। सर, जिम्मेदारी बोली है अपने अधिकारियों की, हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं लेकिन अतिक्रमण तो वहां से हटाया नहीं जा रहा। आज सुबह की बात है, नगर कौंसिल का अतिक्रमण दस्ता वहां से निकल जाता है और वीआईपी रोड के लास्ट में जाकर कार्रवाई वहां होती है। उनसे पूछा जाता है कि आप इस वाले अतिक्रमण को क्यों नहीं हटा रहे, तो कहते हैं हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। तो क्या शय नहीं मिल रही उसको? देखो, फिर गल वही है जी, जिथे सरकार है, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। पहले तो मैं जानकारी दूं कि मैं रविंद्र वैष्णव डेराबस्सी भारतीय जनता पार्टी पंजाब ओबीसी मोर्चा का उपाध्यक्ष के नाते आपसे बात कर रहा हूं। मेरी जानकारी में
आपके द्वारा जो समाचार अभी प्रकाशित हुआ निष्पक्ष भारत वेब मीडिया पर, उसमें देख कर के बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे देश में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो न केवल संविधान की अवहेलना करते हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, मान का, गौरव का प्रतीक है तिरंगा, उसका अपमान करने में भी देरी नहीं लगाते। विषय नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, विषय यह है कि अगर वो भारतीय है तो उसको भारतीय संविधान के अनुरूप अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। आपने बताया कि वीआईपी रोड जीरकपुर में मेट्रो मॉल के बैक साइड में एक व्यक्ति सालों से चाय पानी परोंठे बनाकर लोगों को खिला रहा है, गंदगी सफाई का भी ध्यान नहीं करता, और उसके बावजूद वो अहम उसका इतना ज़्यादा है कि जब आप लोगों ने उसको कहा कि आपने तिरंगा इसको जिस तरह से उसको रखा हुआ था, वो तिरंगे को रखने का ढंग सही नहीं था, जिससे तिरंगा की अपमान होता है। आपने जब उसके संज्ञान में लाया तो वो उल्टा आपको ही बिल्कुल धमकाने लगा, दबाने लगा। तो ये इस तरह का जो व्यवहार है बहुत ही निंदनीय है। मैं प्रशासन से पुरजोर मांग करता हूँ कि आपके माध्यम से जो विषय उठाया गया, ये ना केवल अतिक्रमण का मामला बनता है, अतिक्रमण के साथ साथ व्यक्तियों के, लोगों की सेहत से खिलवाड़ का मामला भी बनता है, और उसके साथ साथ संविधान और कानून की उल्लंघना करने का मामला भी बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी सज़ा बनती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लोग इस काम में आगे आकर के इस काम को उठा रहे हैं तो मेरा और मेरी पार्टी का उनको सहयोग रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय श्री राम। मैं मनीषा सौरभ, आईटी प्रभारी विधानसभा डेराबस्सी से। मैं इस बात की सख्त विरोध करती हूँ और कठोर निंदा करती हूँ इस चीज़ की, जो ये हमारे देश की आन बान शान और हमारी पहचान जो हमारा तिरंगा झंडा है उसके साथ ये इतने अपमान, इतने घिनौना काम में कर रहे हैं। इसके लिए मैं सख्त विरोध करती हूँ और ये प्रशासन से मांग करती हूँ कि इस पे कार्रवाई की जाए, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो हमारे देश की झंडा और देश के झंडा के साथ इस तरह से अपमान करता है वो हम सबों का अपमान है, हमारे देश का अपमान नहीं करके हम सबका अपमान कर रहा है वो। तो जो हमारे देश का मान नहीं रख सकता वो हमारे देश में नहीं रह सकता। वो जाके जहाँ रहना है, पाकिस्तान में रहे, वो हमारे देश में न रहे। इसलिए मैं इस चीज़ के लिए विरोध करती हूँ और इस पे प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि इस पे जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। लेकिन आज अतिक्रमण से हटकर जो एक और मुद्दा वहाँ पर गरमाया हुआ है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो देश का मुद्दा है कि उस व्यक्ति ने तिरंगे के लिए अपमानजनक शब्द बोले। उसकी वीडियो हमने दिखाई, इसकी खबर हमने दिखाई, ना सिर्फ मेरे सामने बल्कि और जो मीडिया मौजूद थी उसके सामने भी अपशब्द बोले। कहा कि तिरंगे से हमें क्या मतलब। जब दूसरे मीडिया कर्मी ने उसको पूछा कि क्या ये गलत बात नहीं है, गलत काम नहीं है, आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तो आप वीडियो में साफ देख चुके हैं कि उसने कहा नहीं कोई गलत काम नहीं है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सारा प्रशासन चुप बैठा है। सवाल यहाँ पर ये उठता है, प्रशासन चुप, मंच पर चढ़कर जो उंगलियां उठा कर भाषण देते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं चुनावों के टाइम पर, वो शहर के दिग्गज नेता चुप। और सबसे दुखद बात है कि हमारी मीडिया, हमारी जीरकपुर मीडिया चुप। लेकिन निष्पक्ष भारत चुप नहीं होगा, निष्पक्ष भारत इस खबर को दिखाएगा। अब कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई कैसे करें कि लिखित शिकायत नहीं दी है। आज मेरे हाथ में ये लिखित शिकायत है, मेरे नाम से है ये, और मैं ये लिखित शिकायत देने जा रही हूँ थाने में। और इसमें अभी मेरे साथ कोई नहीं आया है। सब कह रहे हैं कि दिवाली के बाद हम FIR करवाएंगे, लेकिन तिरंगे का अपमान किया है उसके लिए आज मैं थाने में जा रही हूँ, SHO साहब से मिल रही हूँ और उनको ये लिखित शिकायत दे रही हूँ, FIR दर्ज करवा रही हूँ। पूरा भरोसा है अपने प्रशासन पे, पूरा भरोसा है कानून व्यवस्था पर कि कार्रवाई होगी, पर्चा दर्ज होगा। जिस तरह के उसने तिरंगे के बारे में अपशब्द कहे हैं वो कहते ही बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसे लिखित में माफ़ी मांगनी ही होगी और कहना होगा कि तिरंगा ही हमारी शान है, हम तिरंगे का ही दिया हुआ खा रहे हैं, हमारी तिरंगे से ही पहचान है। मैं इस टाइम नगर कौंसिल में मौजूद हूँ, यूरोवनीज से भी मैं बात करूँगी, उनसे ये पूछूंगी कि VIP रोड पर आज अतिक्रमण के लिए अतिक्रमण दस्ता वहाँ पहुँचा अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन वो दुकान वहीं पर वहीं क्यों नहीं हटाया जा रहा। ये मैं बड़े दिग्गजों से सवाल करूँगी, ये मैं NK शर्मा से सवाल करूँगी, ये मैं विधायक रंधावा से सवाल करूँगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ SHO साहब के पास, जिनको मैं ये कंप्लेन देने जा रही हूँ। और उसके बाद
कितने दिन में कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज होती है, नहीं होती, गिरफ्तार किया जाता है, नहीं किया जाता, माफ़ी मंगवाई जाती है, नहीं मंगवाई जाती, वो आपको दिखाऊंगी। अगर जाना पड़ा तो हम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस मुद्दे को लेकर हम हमेशा आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहेंगे आपके साथ। आप भी तो जैसे कि हम आपसे कह रहे थे कि हम अभी एसएचओ को कंप्लेन देकर आएंगे। अभी हमने लिखित कंप्लेन उनको दे दी है, लेकिन अभी उन्होंने कोई पर्चा या एफआईआर दर्ज नहीं करी है। उन्होंने कहा है कि इस पर बनती कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। उम्मीद है कि दिवाली तक ये कार्रवाई कर दी जाएगी, क्योंकि तिरंगे का अपमान किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पर हम सुनाते हैं कि शहर के माननीय लोगों ने क्या कहा और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जब कार्रवाई एसएचओ बोल रहे हैं क्या वो होगी या नहीं होगी। तब तक आप बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त।